नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष यादव आपके अपने YouTube चैनल मैथ कम्युनिकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया था अंकों के अंतर एवं योग पर आधारित सवाल। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे संख्याओं के योग एवं अंतर पर आधारित सवाल। कह रहा है यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है, क्या है 140 दिया है, और पूछ रहा है कि इनमें से बड़ी समपूर्णांक क्या है, बड़ी समपूर्णांक क्या है। तो देखिए क्या है, इसको निकाल, जैसे देखिए, जैसे ये 2 4 6 8 10 12 14 3 3 6 7, ये 7 8, ये क्या है हमारा समपूर्णांक, क्या है समपूर्णांक है। ठीक है, इसमें क्या है, इन देखिए सवाल हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, ये है कि इसका योग दिया है, क्या दिया है, कुछ भी दिया हो, ठीक है, कुछ भी दिया हो, 25 हो 26 हो, जो भी हो, इसका योग दिया गया है। उसके बाद क्या होगा, कह रहा है कि इसमें से बड़ी संख्या पूछ रहा है, यानी ये बड़ी तो यही होगी, ये होगी, और सबसे छोटी ये होगी। तो ये कैसे निकलेगा, इसका योगफल दिया है। तो एक सीधा सा तरीका है, योगफल अगर ये होगा, अगर हमको कोई भी इसमें से मालूम हो जाए, अगर ये बीच वाला मालूम हो जाए, सबसे बीच वाला, तो हम इसको इधर का मालूम कर लेंगे। ये भी भाई सम संख्या में दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है, क्या होता है 2 होता है, तो हमको मिल जाएगा। अगर बीच वाला मिल जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो ये वाला मिल जाएगा। यानी हमको अगर बीच वाला मिल जाए तो हमको ये सबसे बड़ी भी मिल जाएगा और सबसे छोटी भी मिल जाएगी। हम क्या करेंगे, इसका तरीका है बीच वाली संख्या निकालने का, ये होता है योग बटा पदों का योग, संख्या क्या होता है, पदों की संख्या, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी योग बटा 7। अगर इसमें 5 होगा तो 5 करेंगे, 6 होगा 6 करेंगे, ठीक, ऐसा होगा। तो सवाल में ऐसा ही दिया है, कह रहा है कि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है, इनमें से बड़ी समपूर्णांक, यानी योग दिया गया है, क्या है, योग दिया गया है। योग कितना दिया है, 140 दिया गया है, और कितना कह रहा है, 7 समक्रमिक पूर्णांक, यानी 7 से भाग देंगे, ये फार्मूला होता है योग बटे 7, ऐसा कर दें। जब 7 कहे तो 7, 6 कहे तो 6, तो ऐसा होगा, तो हम 7 से भाग देंगे, ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 20 होगा। ये कौन सा मिला, बीच वाला, 7 में से बीच वाला मिला है। अब हमको सबसे बड़ी चाहिए, तो बीच के बाद 3 होगा इधर बढ़ते क्रम की तरफ, तो क्या करेंगे, 2 2 4 2 6 जोड़ेंगे, यानी 2 + 2 + 2 2 2 4 2 6, 20 में 6 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 26, यानी सबसे बड़ी समपूर्णांक क्या होगा, 26 होगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही है, सी वाला सही है। ठीक, अब आपका अगला सवाल है, 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है। कितना है, पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है। तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें सीधा सा तरीका है, योग बटे पदों की संख्या। ठीक, यानी ये क्या हो जाएगा, इसमें दिया है 133। अब क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, 7 कह रहा है तो 7 से भाग देंगे, तो ये कट के कितना मिलेगा, 19 मिलेगा। कितना मिलेगा, 19 मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, ये कह रहा है सबसे छोटी, सबसे छोटी क्या होगा भाई, बीच वाला मिला, और 7 कह रहा है तो बीच वाला मिला, 3 इधर होगा 3 इधर होगा, सबसे छोटी इधर वाला होगा। हम क्या करेंगे, 2 2 4 2 6 घटा देंगे, यानी 19 - 2 - 2 - 2। क्यों 2 2 घटा रहे हैं, क्रमागत विषम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है, इसलिए हम 2 2 2 घटाएं, 2 2 4 2 6, यानी 19 में से हम 6 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही है, डी वाला। कौन सा सही है, डी वाला। उसके बाद अगला सवाल है, 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, इसमें क्या होगा, देखिए बहुत आसान है।
हमने आपको बताया है सबसे पहले वाले वीडियो में, क्रमागत संख्या हो उस संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा 1 होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6, अब 2 में से 1 घटाइए तो 1, 3 में से 2 घटाइए तो 1, 4 में से 3 घटाइए तो 1, 5 में से 4 घटाइए तो 1, 6 में से 5, यानी 1 होता है। ठीक, क्या होता है? 1 होता है। इसमें क्या कह रहा है? 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 दिया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? 3 का रहा है तो 3 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे। जब 3 से भाग देंगे कितना बार जाएगा? ये हो जाएगा 3 चौके 12 हो जाएगा, यहाँ 3 पच्चे 15 हो जाएगा, ये कितना हुआ? 450 हुआ। ठीक, क्या हुआ? 450। अब क्या करेंगे हम? 3 है, क्या है? 3 है। इसमें पूछ क्या रहा है? छोटी तथा बड़ी संख्या का योग क्या होगा। यानी 3 संख्या है और बीच ये क्या मिला? बीच वाला मिल गया, और सबसे बड़ी ये होगी, सबसे छोटी ये होगी। हम अगर बीच वाला मिला है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये बड़ी वाला मिल जाएगा, 1 घटा देंगे तो छोटी वाला मिल जाएगा। तो क्या कर रहा है? छोटी और बड़ी का योग पूछ रहा है। यानी क्या करेंगे? 450 माइनस 1, ये कितना मिला? 449 मिला। क्या मिला? 449। ये क्या हुआ? छोटी। अब सबसे बड़ी क्या होगी? इसी में 1 जोड़ देंगे। जब 1 जोड़ेंगे तो ये कितना मिलेगा? 451 मिलेगा। यानी जोड़ेंगे 451, दोनों छोटी और बड़ी संख्याओं का योग है। ये 9 1 10 होएगा, 5 4 9 1 10 की 0 हासिल 1 4 4 8 1 9, यानी कितना मिला? 900 मिला। यानी ऑप्शन कौन सा सही है आपका? सी वाला। कौन सा सही है? सी वाला। ठीक, उसके बाद अगला सवाल है आपका, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। क्या है? 72 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या है। 3 से विभाजित होने वाली, ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि 3 से विभाजित होने वाली, 3 से विभाजित कौन सी होगी संख्या? यानी 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं, क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है? 3 होता है। 3 से कौन सी संख्या? जैसे 3 6 9 12, ये 15, इन सब क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है? भाई 6 में से 3 घटाइए 3 मिलेगा, 9 में से 6 घटाइए 3 मिलेगा, 12 में से 9 घटाइए 3 मिलेगा, 15 में से 12 घटाइए 3 मिलेगा। यानी अंतर कितना मिलता है क्रमागत में? 3 मिलता है। और इसमें पूछ क्या रहा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? संख्या कौन सी होगी? 3 कह रहा है, और योग कितना दिया है? 72 दिया है। यानी 3 संख्या का कह रहा है, तो हम क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे। 3 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? 3 दूना 6 और 3 चौक 12, सॉरी 3 दूना 6 3 चौक 12, यानी 24 तियाँ 72। कितना मिला? 24 तियाँ 72। यानी 3 संख्या का रहा है, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। और पूछ इसमें क्या रहा है? सबसे बड़ी संख्या, यानी इधर वाला। हम क्या करेंगे? 24 में 3 जोड़ देंगे। जब 24 में 3 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा? 27 मिलेगा। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 27 होगी। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी वाला। कौन सा सही है? बी वाला। अच्छा, इसमें 3 क्यों जोड़ा गया है? इसमें कह रहा है 3 से विभाजित होने वाली। 3 से विभाजित कब होगी? यानी वही संख्या भी हो जिसमें 3 का अंतर होगा। यानी अगर 3 6 9 है, 3 में बीच वाला मिला तो अगला वाला चाहिए, तो क्या करेंगे? इसमें 3 जोड़ेंगे तभी तो ये बड़ा वाला मिलेगा। इसलिए ये मिला तो इसमें 3 जोड़ा गया तभी तो बड़ा वाला मिलेगा, इसलिए 3 जोड़ा गया। यानी कौन सा मिला? बी ऑप्शन। ठीक, उसके बाद अगला सवाल है, ये है 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस अप टू डॉट डॉट 200 का योग क्या होगा? ये कैसे लगेगा? बहुत सरल है, देखिए कैसे लगेगा। बहुत आसान सवाल है। ये हो जाएगा, ये कह रहा है 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस अप टू डॉट डॉट कितना होगा? 200 तक। कह रहा है इसका योग क्या होगा? हमने बताया है योग निकालने के लिए क्या? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे यन। यन क्या है? पदों की संख्या है। यानी प्रथम पद 101 प्लस अंतिम पद ये 200 बटे 2
गुणे क्या होगा यन। यन क्या है? पदों की संख्या। अब 101 से लेकर 200 तक कितने पद होंगे? 100 पद होंगे। क्या होंगे? 100 पद होंगे। उसके बाद क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। ये कैसा? 2 से इसको काटेंगे, यहाँ 50 बार जाएगा और इसको जिसको कितना होगा? 2 से 100 ये जोड़ेंगे 300 होगा, एक ये, यानी 301 गुणे कितना होगा? 50 होगा। भाई ये 50 है ना, तो इससे गुणा होगा। अब क्या होगा? अब गुणा करके लिख लेंगे। 0 हुआ, ये 5 1 के 5 हुआ, 5 शून्य 0 हुआ, 5 3 15, कितना हुआ? 1550। कितना हुआ? 1550। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ये वाला, सी वाला। कौन सा सही है? सी वाला। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।